धान की सीधी बिजाई, पानी की बचत और खूब कमाई। न धान की नर्सरी लगाने की जरूरत, न ज्यादा पानी की जरूरत। धान की फसल में बीमारियों की चिंता भी खत्म। ज्यादा होता है उत्पादन और सरकार भी करती है आर्थिक मदद। इतना ही नहीं, समय भी लगता है कम। तो फिर पारंपरिक तरीके से धान की बिजाई क्यों? जी हाँ, अब किसान जागरूक हो रहे हैं और DRS विधि पर भरोसा जता रहे हैं। इस विधि के जरिए सीधी बिजाई की जा रही है, जिससे किसानों की लागत भी कम लगती है, धन और समय भी कम लगता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि पानी की बचत भी होती है। इसके लिए सरकार लगातार किसानों की मदद कर रही है और लगातार कृषि विभाग के अधिकारी भी किसानों को जागरूक कर रहे हैं और प्रगतिशील किसान इस विधि का फायदा उठा रहे हैं। ऐसे ही प्रगतिशील किसानों में से एक हैं फतेहाबाद जिले के सुखविंदर सिंह। प्रगतिशील किसान सुखविंदर सिंह ने धान की सीधी बिजाई के लिए DSR विधि को अपनाया। किसान सुखविंदर के पास कुल 20 एकड़ की खेती है, जिसमें से 13 एकड़ जमीन पर प्रगतिशील किसान सुखविंदर सिंह DSR विधि से धान की सीधी बिजाई करते हैं। किसान सुखविंदर का कहना है कि इस विधि से 20 से 30% तक पानी की बचत होती है। इसके अलावा कीड़ा या सुंडी भी फसल में बहुत कम या फिर ना के बराबर ही लगती है। परंपरागत विधि से मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, जिसमें 7 से 8 स्प्रे करनी पड़ती है। इसमें महज 2 बार स्प्रे की जरूरत पड़ती है। इतना ही नहीं, इसकी गुणवत्ता को लेकर किसान सुखविंदर सिंह का कहना है कि इसकी क्वालिटी सबसे अच्छी बनती है। सुखविंदर सिंह, पिंड अहरवां, तहसील रतिया, जिला फतेहाबाद। 20 एकड़ की खेती करता हूँ, जिसमें DSR 13 किले, 13 एकड़। उसमें 20% या 30% की पानी की बचत होती है और उसमें जो कीड़ा जहाँ कोई भी सुंडी है वो उसमें नहीं, बहुत कम लगती तो पर बहुत कम लगती है। दूसरी में 7-8 स्प्रे होती है, इसमें 2 होती है। इसका एक बेनिफिट है। एक आप वहाँ जब मंडी में लेके जाते हैं, इसकी जो क्वालिटी है वो सबसे बढ़िया बनती है। प्रगतिशील किसान सुखविंदर सिंह ने जहां DSR विधि के फायदे बताए, ये बताया कि किस तरह से उनकी लागत कम और पैदावार इससे अच्छी होती है और साथ ही पानी की बचत भी होती है। इसके अलावा फसल में कोई बीमारी भी नहीं लगती। तो वहीं उन्होंने ये भी बताया कि सरकार से किस तरह उन्हें मदद मिल रही है। प्रगतिशील किसान सुखविंदर सिंह का कहना है कि हम अपनी मशीन खुद लेकर आए, हमने फॉर्म भरा और इस मशीन की खरीद पर सरकार ने 40,000 रुपए की सब्सिडी भी दी। हमने जो मशीन लेके आप खुद लेके आए, उसमें हमने फार्म भरा, उससे हमको 40,000 रुपया सब्सिडी दी सरकार। सरकार और कृषि विभाग की तरफ से किसानों की पूरी मदद की जा रही है, जिसमें पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किसानों को DSR विधि के लिए मशीनें मुहैया करवाई जा रही हैं और साथ ही मशीन चलाने के लिए ड्राइवर की सुविधा भी दी जा रही है। भूजल के गिरते स्तर को देखते हुए, इसे ध्यान में रखते हुए सरकार DSR विधि को बढ़ावा दे रही है। DSR विधि से न केवल पानी की बचत होती है, बल्कि किसानों को भी काफी फायदा होता है। पर्यावरण हितैषी कदम उठाने के लिए और साथ ही किसान की फसल को बीमारी रहित बनाने में ये विधि मददगार साबित हो रही है। DSR विधि से गुणवत्तापूर्ण पैदावार होती है, यानी उन्नत कृषि के लिए धान की सीधी बिजाई अच्छा विकल्प है। कृषि में अब नए नए बदलाव समय की जरूरत बन चुकी है, क्योंकि खेती में पानी का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है और इसी को बचाना है। खासतौर पर धान की खेती करने में तो सबसे ज्यादा पानी की खपत होती है और इसलिए अब धान की सीधी बिजाई पर सरकार काफी जोर दे रही है, क्योंकि इस विधि से पानी की काफी बचत होती है। DSR विधि के बारे में विभागीय अधिकारी किसानों को जागरूक कर रहे हैं। किसानों के खेतों में जा जाकर विभाग के अधिकारी DSR विधि के बारे में उन्हें बता रहे हैं और सीधी बिजाई में मदद कर रहे हैं, उन्हें प्रशिक्षण दे रहे हैं। विभाग के अधिकारी खुद किसानों को प्रशिक्षण दे रहे हैं।
सहायक कृषि अभियंता पवन कुमार का कहना है कि सरकार ने जो लक्ष्य निर्धारित किया है उसके लिए वो लगातार काम कर रही है। डीएसआर विधि के तहत खेती करने पर सरकार की तरफ से किसानों को प्रति एकड़ के हिसाब से 4,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जा रही है और इसके अलावा मशीन लेने पर 40,000 रुपए की सब्सिडी प्रदान की जाती है। पानी बचाने की ये मुहिम जो सरकार ने चलाई है, इसका असर सिर्फ फतेहाबाद में ही नहीं बल्कि प्रदेश भर में देखने को मिल रहा है। हरियाणा का जींद जिला भी डीएसआर विधि से धान की सीधी बुआई में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। प्रदेश के किसान सतत पोषणीय विकास के लिए अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं और इसी कड़ी में अपना योगदान दे रहे हैं तहसील जुलाना के प्रगतिशील किसान संदीप राठी, जो बीते 5 सालों से धान की सीधी बिजाई डीएसआर विधि से कर रहे हैं। किसान संदीप ने 2 एकड़ जमीन पर सीधी बिजाई की शुरुआत की थी और आज कुल 22 एकड़ जमीन पर डीएसआर विधि से धान की सीधी बिजाई कर रहे हैं। प्रगतिशील किसान संदीप राठी का कहना है कि इस बार तो उन्हें सरकार की तरफ से मशीन भी उपलब्ध करवाई गई है। प्रगतिशील किसान संदीप ने बताया कि इस विधि के कई फायदे हैं। उनका कहना है कि रोपाई वाले धान और सीधी बिजाई वाले धान में काफी अंतर होता है। अगर तेज हवा चलती है तो ये सीधी बिजाई वाली धान रोपाई वाली धान से कम ही गिरती है और इसके अलावा इस विधि से पानी की भी काफी बचत होती है। सर नमस्कार, मेरा नाम संदीप राठी, गांव बख्ताखेड़ा, तहसील जुलाना, डिस्ट्रिक्ट जींद, हरियाणा से हूं और मैं अपने खेत में डीएसआर की बिजाई पिछले 5-6 साल से करता रहा हूं। स्टार्टिंग में मैंने 2 एकड़ की बिजाई स्टार्ट करी थी। अब क्योंकि डीएसआर शुरू हो चुकी है तो अब की बार से अपने 22 के 22 किलो की खेती मैं खुद कर रहा हूं। बल्कि अब की बार तो डिपार्टमेंट ने मुझे डीएसआर मशीन भी प्रोवाइड करवा दी है सब्सिडी के ऊपर, तो इसके लिए मैं डिपार्टमेंट का बहुत बहुत आभारी हूँ। इसका जो मैंने बेनिफिट ये देखा कि इसकी जो पैदावार है, औसत पैदावार जो है वो जो रोपाई वाली धान है उसके नीरावटी होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब ज़्यादा तेज़ हवा चलती है तो उसमें ये गिरती भी नहीं है, बहुत कम गिरती है ये। और इसके अलावा पानी की बचत होती है इसमें 30 से 35%। यानी सीधी बिजाई के कई फायदे हैं। धान की नर्सरी लगाने की कोई जरूरत नहीं, रोपाई में जो अतिरिक्त मेहनत होती है उसकी भी जरूरत नहीं और पानी की भी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं। इस विधि के अनेकों फायदे हैं। ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान डीएसआर विधि को अपनाएं, इसलिए विभागीय अधिकारी भी काफी मेहनत कर रहे हैं। इस बार अगर अकेले जींद जिले की बात की जाए तो सरकार की तरफ से 25 एकड़ भूमि पर धान की सीधी बिजाई का लक्ष्य रखा गया है। जींद के सहायक कृषि अभियंता विजय कुमार का कहना है कि जो किसान इस विधि से धान की खेती करते हैं उन्हें सरकार की तरफ से 4,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से सरकार प्रोत्साहन राशि देती है और साथ ही मशीन भी उपलब्ध करवाई जाती है। अगर किसान मशीन खरीदते हैं तो उन्हें 40,000 रुपए का अनुदान भी मिलता है। इस तरह डीएसआर विधि से धान की सीधी बुआई में प्रदेश के किसान अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। किसान धान की सीधी बिजाई के लिए डीएसआर विधि को अपना रहे हैं और प्रदेश के सतत पोषणीय विकास के लिए अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। इसके अलावा डीएसआर विधि को अपनाना किसान के लिए एक पर्यावरण हितैषी कदम तो है ही, वहीं किसान को भी कई तरह के फायदे इससे होते हैं, जिसमें बीमारी रहित फसल होना, गुणवत्तापूर्ण पैदावार का होना और साथ ही लेबर खर्च भी कम होता है और हर तरह से लागत भी कम लगती है। यानी उन्नत कृषि के लिए डीएसआर विधि के द्वारा धान की सीधी बिजाई अच्छा उपाय है।